हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस बाय अदिति। तो आज हम लोग करने वाले हैं एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनासा लिफ्ट प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। हिंदी में, पुनासा लिफ्ट परियोजना इस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर होगा खंडवा। ठीक है, पुनासा लिफ्ट परियोजना किस स्थान पर है? खंडवा में है। और ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पे। तो इसे याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डिवीजन ऑफ एमपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका आंसर होगा जबलपुर। तो हम लोग अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सबसे अधिक जिले जो हैं वो किस डिवीजन में हैं? जबलपुर में। टोटल कितने जिले हैं? 9 जिले हैं। ठीक है, और सबसे कम जिले किसमें हैं? 3 ऐसे संभाग हैं जिसमें 3 जिले हैं। ठीक है, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। अगर हम इसे अलावा सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर है? भिंड में है, 837। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? भिंड, फिर सेकंड नंबर पे मुरैना, फिर ग्वालियर और दतिया। अगर हम सबसे ज्यादा की बात करें तो बालाघाट में 1021। ठीक है, सबसे पहले बालाघाट, फिर अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। तो इस तरीके से आप एक एक फैक्ट इसमें याद करते रहें, क्योंकि सेंसस से जरूर आंसर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर आप एक एक ऐसे मेरे साथ याद करते रहेंगे तो क्या होगा कि एग्जाम आने तक आपको पूरे जितने भी डाटा है वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट फ्रॉम अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन? कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट फ्रॉम अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन? गणितीय और तर्क संगत संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एक्यूमुलेटर, एसीसी। अगर हम एक्यूमुलेटर के बारे में जानें तो एक ये रजिस्टर होता है जो सीपीयू के अंदर एक छोटी और तेज मेमोरी के रूप में काम करता है। ठीक है, इसका मेन वर्क क्या होता है? जो भी अपन अर्थमेटिक एंड लॉजिक के ऑपरेशन करते हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है, जैसे मैंने 2 + 3 + 4 को ऐड किया तो वो अपना आंसर दे देगा 9। अब ये जो है किस तरीके से यूज किया जाता है? अब इसको जनरल पर्पस रजिस्टर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं सीपीयू के कंपोनेंट की बात करूं तो इसको भी याद रखें। इसमें कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के? कंट्रोल यूनिट, एएलयू यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट मतलब, और थर्ड है हमारा मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट गोंड आर्टिस्ट टू यूज पेपर एंड कैनवास? कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाला प्रथम गौंड कलाकार कौन थे? जंगन सिंह श्याम। ठीक है, जंगड़ सिंह श्याम जी की बात करें तो ये एक गौंड चित्रकार हैं। इनका क्षेत्र है डिंडोरी। इन्होंने अपनी खुद की कला स्टार्ट करी थी जिसका नाम क्या था? जंगल कलाम। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग किया था। ठीक है, इन्होंने जानवरों को कैसी शैली बनाई? कटआउट शैली में बाघ, हिरण और कछुए का चित्रण किया। इन्होंने भारत भवन और विधानसभा में भी चित्र बनाए हैं। तो इसको याद रखें, पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। चित्र कला का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है भारत भवन और विधानसभा में। ठीक है, इनको शिखर सम्मान मिला था। कब मिला था? 1986 में। तो इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 डज द मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें कौन सी धारा आएगी? सेक्शन 25। आर्टिकल 25 की बात करें हम तो इसमें क्या दे रखा है? एनुअल रिपोर्ट दे रखी है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। हर साल वो
अपने काम से रिलेटेड रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक है, सेक्शन 28 में क्या दे रखा है, पावर टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, मतलब कि कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी जो है वो रूल्स बना सकती है, उनके पास ऐसी पावर है। कौन कौन सी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी मानी जाएगी, जैसे लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर और यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर। फिर सेक्शन 15 की बात करें तो इसमें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, मतलब कि उसे बनाने के बारे में बताया है। और सेक्शन 18 की बात करें तो पावर एंड फंक्शंस दिए हुए हैं कमीशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ एन IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस का आकार या साइज कितना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 128 बिट्स। IPv6 की बात करें तो ये कब आया था, 1998 में आया था। ठीक है, और इसकी एड्रेस लेंथ कितनी होती है, 128 बिट होती है। और ये किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको IPv4 भी प्रोवाइड कर दिया है, तो उसका कंपैरिजन जरूर पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि इस बार IPv6 पेपर में पूछा गया है, IPv4 का भी एड्रेस लेंथ वगैरह पूछ सकते हैं, तो याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ मध्य प्रदेश वर अबाउट 25,000 माइक्रोलिथिक टूल्स डिस्कवर्ड इन 1964। 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस प्राग्य ऐतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे, तो इसका आंसर है आदमगढ़। आदमगढ़ की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये नर्मदापुरम में है। और इसकी खोजकर्ता कौन है, RB जोशी और मनोरंजन घोष। ठीक है, ये अर्लीस्ट एविडेंस साइट है डोमेस्टिकेशन की। इसके अलावा इस पे कौन से चित्रकारी मिली है, जैसे कि ह्यूमन फिगर मिला है, हंटिंग सीन्स मिले हैं, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर पेंटिंग पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, तो इसका आंसर है 14। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से निकलती है, वेस्ट टू ईस्ट में। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और MP की बात करें तो 14 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, वेस्ट टू ईस्ट में। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो इसको जरूर याद करें, क्योंकि MPPSC के उसमें भी जो और भी पेपर हैं उसमें भी इस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश इज मेनली बेस्ड ऑन विच ऑफ दिस रिवर। मध्य प्रदेश के नदी मोड़ो प्रोजेक्ट इनमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है, तो ये कौन सी नदी पर आधारित है, कान रिवर पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद ये इंडिया का पहला रिवर बाईपास प्रोजेक्ट है, और ये इसलिए बनाया गया है कि इंदौर से उज्जैन आने वाली जो कान्ह नदी है, तो उसमें क्या है, प्रदूषित पानी आता है, तो उस प्रदूषित पानी को रोकने के लिए कि वो शिप्रा में ना जाए, इसलिए इस डाइवर्जन प्रोजेक्ट को बनाया गया है, जिससे 2028 में जो सिंहस्थ मेला होने वाला है, कुंभ मेला जो होने वाला है, उसमें ये इस पानी को रोका जा सके, जो कान का गंदा पानी है शिप्रा नदी में आने से रोका जा सके। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द मेन होली पिलग्रिमेज साइट ऑफ तेजाजी महाराज इन राजस्थान। तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है, तो तेजाजी महाराज का जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है, सुरसुरा धाम, तो इसे जरूर याद रखें। और तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है, भामावाद गुना में, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखें। थैंक यू। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।